जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी डेली प्रैक्टिस सेट चालू करते हैं। आज भी 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे। उम्मीद है आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करेंगे, अधिक से अधिक क्लास को लाइक शेयर करेंगे। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कृदंत प्रत्यय कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। जो कृदंत प्रत्यय होता है वह किसके साथ जुड़ता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय। जो कृदंत प्रत्यय होता है वह क्रिया के साथ जुड़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें बताना है। वैज्ञानिक, वैयाकरण, बहुज्ञ या शास्त्रार्थ। तो मैंने वैयाकरण पहले ही बोल दिया, तो व्याकरण को जानने वाले को वैयाकरण कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? जो सरस्वती पत्रिका है उसके संपादक कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, या बालमुकुंद जी हैं। तो जो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं वह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप से व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, या किस चिन्ह को लगाकर उस शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है या लिखते हैं? हंस पद यानी त्रुटिबोधक को ही बोलते हैं हंस पद। जैसे हमारा लिखते लिखते कोई शब्द छूट जाता है तो हम हंस पद का प्रयोग उस जगह पर लगाकर उसके ऊपर उस शब्द को लिख देते हैं। समता मूलक चिन्ह यानी समानता को यानी बराबर वाला होता है। पुनरुक्ति सूचक या फिर उसी को उद्धरण चिन्ह भी बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। जैसे मान लीजिए हमें प्रोफेसर लिखना है। क्या? प्रोफेसर लिखना है, इसको संक्षिप्त रूप में। तो प्रोफेसर लिखते हैं इस प्रकार से। जो ये गोला गोला चिन्ह है उसे हम कौन सा चिन्ह कहते हैं? इस चिन्ह को हम लाघव चिन्ह कहते हैं। किसे? लाघव चिन्ह। तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, लेकिन जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे लाघव चिन्ह कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? जो आदिकाल का समय था उस समय को महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या संज्ञा दी है, क्या बोला है? बीजोपन काल, आदिकाल, वीरगाथा काल या चारण काल। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीजोपन काल की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द हमें बताना है। क्या? तत्सम शब्द। औंधा, काढ़ा, उजला, यह तीनों तद्भव शब्द हैं। जो कुत्र है वह तत्सम शब्द है। कुत्र का तद्भव जो होगा वह होगा, कुत्र मीन्स कहाँ होगा। क्या होगा? कहाँ होगा। उजाला का उज्जल हो जाएगा।
आगे देखते हैं। थोड़ी सी क्लास आज स्पीड हुई होगी क्योंकि मैं कहीं बाहर गया था और अब आके क्लास बना रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है, यानी पर्यायवाची नहीं है, हमसे पूछा था। वीणापाणी, भारती, वाग्देवी, ये हैं सभी सरस्वती के पर्यायवाची होते हैं। जो जाह्नवी है, जाह्नवी यह गंगा का पर्यायवाची है। तो हमसे नहीं है पूछा था, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी जाह्नवी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द हैं। यह शब्द को क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंध नहीं है, अनिश्चय भी नहीं है, प्रश्नवाचक भी नहीं है। क्या है? यह सभी पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वह 3 प्रकार का होता है: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो महाप्राण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? दूसरा और चौथा वर्ण आता है। का, चा ये तो पहला वर्ण है इसलिए नहीं होगा। गा, जा ये तीसरा वर्ण है, नहीं होगा। ये जो ऑप्शन डी है यह अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा, तो यह भी नहीं है। लेकिन महाप्राण के दूसरा, जैसे का, खा, खा जो है दो दूसरा वर्ण है। चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, यानी जो दूसरा वर्ण बी ऑप्शन में सभी दूसरे वर्ण दिया गया है, तो यह हमारा महाप्राण के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, जब प्रथम शब्द संख्यावाची, क्या? जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो हमें समास बताना है। द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास। कर्मधारय समास में विशेष से विशेषण होता है। तत्पुरुष समास में जब हम विग्रह करते हैं तो परसर्ग या कारक चिन्ह हमें विद्यमान मिलता है। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, वहाँ पर ऐसा शब्द होता है कि उसका एक अलग अर्थ आकर निकलता है, तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास बहुत ही आसान है। जब भी कभी देवी देवताओं के नाम आ जाएं तो वह हमेशा बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। तो इस समास का जब प्रथम पद संख्यावाची हो और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? हमें अलंकार इसमें बताना है। तो भ्रांतिमान अलंकार नहीं है, मानवीय अलंकार भी नहीं है और दृष्टा अलंकार भी नहीं है। जो प्रश्न नहीं समझ में आए या नहीं आ रहा हो उसे पेन कापी लेकर बैठें और उसे नोट कर लिया करें। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। क्या है? विरोधाभास अलंकार है। अब ऐसा कोई प्राणी हो नहीं सकता कि तुम मांसहीन, कि विरोध ही तो है, तुम रक्तहीन, तुम अस्थि शेष,
तो विरोध को ही दर्शाया जा रहा है। हम मानव हैं तो हमारे अंदर मांस भी होगा, और बोल रहा है मांसहीन रक्त होगा रक्तहीन, तो यहाँ पर विरोध को दर्शाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? हमें बताना है योजक चिन्ह। ए ऑप्शन, यह पूर्ण विराम होता है। क्या होता है? पूर्ण विराम होता है। ऑप्शन बी, इसे हम अल्प विराम कहते हैं। जो योजक चिन्ह है वह हमारा ऑप्शन सी है। क्या है? ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी को उद्धरण चिन्ह कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मैं यहाँ आकर बीमार पड़ गया। रचना के आधार पर हमें वाक्य बताना है। मैं यहाँ आकर बीमार पड़ गया आज्ञावाचक नहीं है, इच्छावाचक भी नहीं है और विधिवाचक भी नहीं है। ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा वाक्य कैसा है? यह हमारा सरल वाक्य है। कैसा? सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मित्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? हिंदी नवरत्न जो मित्र बंधुओं की पुस्तक है उसमें किस कवि को स्थान नहीं दिया गया है, यह हमसे पूछा गया है। मतीराम, देव, सूर, जिनको स्थान नहीं मिला है वह जायसी जी हैं। जायसी जी को स्थान नहीं मिला है इस पुस्तक में। अगला क्वेश्चन है, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है। सदल मिश्र की भाषा की क्या विशेषता है? पूर्वीपन, उर्दू की प्रमुखता, सहज एवं प्रवाहमयी भाषा, किस्सा गोई। तो सदल मिश्र की भाषा की जो विशेषता है वह पूर्वीपन है। क्या है? पूर्वीपन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक। एक पुस्तक है, रचना है भाषा योग वशिष्ठ रचना है। इसके लेखक कौन है, यह हमसे पूछा गया है। राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, उमाशंकर वाजपेयी, राम प्रसाद निरंजनी, इनमें से कोई नहीं। जो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं वह राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि यानी संत थे। हमें यह बताना है। श्रृंगार आपका इस प्रकार से लिखा जाएगा तो सही होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है सुंदरदास, मलूकदास, रैदास, कबीरदास। श्रृंगार रस के जो घोर विरोधी संत कवि थे वह हैं सुंदरदास जी। कौन हैं? सुंदरदास जी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरे यायावर याद रहेगा किस विधा की
रचना है हमें बताना है। अरे यायावर याद रहेगा। काव्य, जीवनी, डायरी, यह किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत इसमें दिया गया है, यात्रा वृत्तांत के बारे में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? वीर रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस, वीभत्स रस। वीरों का कैसा हो बसंत, पढ़कर ही लग रहा है राइट आंसर वीर रस हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मैं ऐसा महावीर हूँ, क्या मैं ऐसा महावीर हूँ पापड़ तोड़ सकता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि कैसी बात कहा जा रहा है कि इतने महावीर हैं कि पापड़ तोड़ सकते हैं। अगर गुस्सा आ जाए तो कागज़ को मोड़ सकते हैं, गुस्सा आ जाए तो कागज़ को मोड़ सकते हैं। में कौन सा रस निहित है? करुण रस, शांत रस, अद्भुत रस। तो यह कैसा है? एक हास्य रस को प्रदर्शित कर रहा है। ये जो पंक्ति दी गई है वह हास्य रस की ओर जा रहा है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करें। यह अभी थोड़ी मेरे द्वारा शुरुआत है, बाकी मुझसे जो भी हो पाता है मैं वो करने की कोशिश करता हूँ। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।